पहाड़ी इलाके के लोग ख़ासकर सर्दियों के इस टेम्परेचर में जहाँ पे हर चीज़ जम रही है, एक ख़ास किस्म की डिश बनाते हैं जो आज हम बनाएँगे और मैं आपको बताऊँगी कि उस डिश में कौन-सी किस्म का और किस तरह का गोश्त आपको लेना चाहिए और इसमें एक ख़ास किस्म के जो मसाले हैं, जो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो इसको डाल के एक सीटी चलानी है और इस गोश्त को फिर आपने अलहदा कर लेना है जैसे कि मैं कर रही हूँ और इसमें अपने हमारी बनाई हुई रोटी या अपनी कोई भी रोटी आप आसानी से भिगो सकते हैं और खा सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा किलो गोश्त। इस गोश्त की में मैंने आम जो बोटी वाला वो भी यूज़ किया और सबसे ज़्यादा मैंने इसमें हड्डी का इस्तेमाल किया क्योंकि हड्डी में आपको एक ख़ास किस्म की यखनी मिलती है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और इसमें आपने ज़्यादातर चर्बी वाला ही गोश्त यूज़ करना है। अगर आप चर्बी वाला गोश्त नहीं यूज़ करेंगे तो उसमें जो ऑयल निकलता है और जो ताकत आपको मिलेगी जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो नहीं होगा। तो मैंने मिक्स गोश्त लिया है, तो आपने मिक्स गोश्त ही लेना है ताकि आप यम्मी सी रेसिपी बना सकें जिसे सोबत रेसिपी कहा जाता है इलाकाई ज़बान में। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी। देखिए ये आधा किलो गोश्त में मैं 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ कि हमने इसकी ज़बरदस्ती यखनी बनानी है और गोश्त को हमने अच्छी तरह पकाना भी है, गलाना भी है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट, आप साबुत भी डाल सकते हैं और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें अदरक पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी। आप साबुत का भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो आपको घर से आसानी से मिल जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसके मैंने आधा यूज़ किया है, इसके 2 टुकड़े कर लिए। अगर आपका दरमियाना प्याज है तो आप उसके दरमियाना प्याज के भी 2 टुकड़े करके आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच सौंफ बहुत अच्छी होती है हाज़मे के लिए। 1 चाय का चम्मच ही मैंने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा बहुत ज़बरदस्त होता है सर्दियों के मौसम में क्योंकि हम चर्बी खा लें इसलिए भी हमें ज़ीरे का इस्तेमाल करें। 3 से 4 मैंने बड़ी इलायची यूज़ की है। 12 अदद मैं लौंगे इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर और साथ ही मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें भर के, ठीक है? इसमें और कोई मिर्ची वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया, ठीक है? साथ ही हम डाल देंगे दालचीनी के टुकड़े 2 अदद दरमियाने साइज़ के डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें अपने ज़ायके के मुताबिक डालेंगे नमक। नमक अपने अपने ज़ायके के मुताबिक डालना है, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा और अब हम इसमें डालेंगे एक और मसाला हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी होती है सर्दियों के लिए स्पेशली आपके जोड़ों के लिए, इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच ये हल्दी का इस्तेमाल किया है, ठीक है? हल्दी इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा डलती है और बस अभी आपने आँच ऑन कर लेनी है, ढक्कन लगा लेना है कुकर का और इसके ऊपर रख देनी है सीटी। सीटी लगाने के बाद आपने आँच को मीडियम से थोड़ी-सी हाई कर लेना और सीटी चलने का इंतज़ार करना है। सीटी चलने के बाद आपने इसका 15 मिनट जब चल जाएगी तो आपने 30 से 40 मिनट या 45 मिनट तक पकाना है। उसके बाद आपने क्या आँच बंद करनी है और सीटी का थोड़ा-सा वेट करना है कि सीटी एकदम हमने नहीं उतारनी। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आपने कौन-सा स्टेप करना है, आपने सीटी की थोड़ी-थोड़ी सी हवा स्टीम इस तरह निकालनी है, जैसे मैं निकाल रही हूँ। आपने फुल स्टीम नहीं निकाल लेनी। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपने वेट करना है कि स्टीम खुद ब खुद निकल जाए। अदरवाइज़ आप थोड़ा-थोड़ा सा सीटी को इस तरह करेंगे तो उसकी स्टीम जो है वो तमाम की तमाम रिमूव हो जाएगी। अगर आपको बहुत जल्दी है यम्मी सी ये रेसिपी खाने के लिए तो सीटी से तमाम स्टीम निकालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ढक्कन हटा लिया। तो मेरा ख़्याल है कि गोश्त जो है प्रॉपर्ली गल चुका है, पक चुका है। तो चेक भी करा देती हूँ मैं आपको कि ऐसा है कि नहीं है। तो एक बोटी ले ली है मैंने, उसको ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम जो गोश्त है प्रॉपर्ली पक चुका है। अभी हम इसको अलहदा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये वो ऑयल है जो हमने चर्बी से हासिल किया। अभी हमने गोश्त को अलहदा करना है, इसके 2 मेथड है। आप इस टाइम पे भी आप अलहदा कर सकते हैं, अलहदा गोश्त को निकाल सकते हैं, यखनी को निकाल सकते हैं। अगर आपके लिए ये मुश्किल है तो आपने एक बड़ा सा शीशे का बर्तन लेना है, उस पे ये छाननी रख लेनी है और तमाम का तमाम जो यखनी है वो इसके से हमने छान लेनी है, ठीक है? देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर आया है, ज़्यादा अच्छा कलर इसका गोश्त की एक हमने जो यूज़ किया डिफरेंट उससे आया है और इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया इसलिए। अब इस तरह भी आप आराम से गोश्त को अलहदा कर सकते हैं। ये भी मेथड बहुत ही ईज़ी है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। अब हम यखनी अलहदा कर लेंगे और गोश्त को हम अलहदा कर लेंगे और बाकी चीज़ें हम एक्स्ट्रा जो है वेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लिया है अपनी पठानी रोटी। आप कोई भी नान, कोई भी घर की रोटी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पठानी रोटी यूज़ की जाती है। उसकी मैं पीसेस कर लूँगी और आपके सामने यखनी मैंने लेदर पैटर्न पे रखी है और गोश्त के जो पीसेस हैं वो मैंने अलहदा
साइड पे रखे। तो हमने इसकी बारीक-बारीक पीसेस कर लिए रोटी के, अब इसमें यखनी डाल देंगे। अच्छा यखनी जो ख़मीनी रोटी होती है, जो पठानी रोटी जो होती है उसमें ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये फूलती है, क्योंकि इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है। इसलिए आपने प्रेस करते-करते हम इसमें डालेंगे ताकि कि जो रोटी है वो पूरी तरह भीग जाए, कहीं से भी वो ऐसा ना हो कि भीगी ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती है। ये इस तरह रोटी खाने से जो है वो बॉडी में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और आप जो ये मनफ़ी दर्जा हरारत पे जो आपकी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती, आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही होती। इसके ऊपर फिर हम डाल देंगे गोश्त, ठीक है? और जब आप इसको पेश करेंगे तो आपने जो यखनी रह गई वो भी और साथ थोड़ा-सा गोश्त भी आपने पेश करना है, अदरवाइज़ जो इसके ऊपर हम डाल रहे हैं वो भी इनफ होता है। देखिए हमने तमाम का तमाम गोश्त इसके ऊपर रख दिया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा-सा ब्लैक पेपर छिड़केंगे और बस। आप यकीन करें एक दफ़ा आप ये बनाएँ, ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़ॉर्मूला है पहाड़ी लोगों का और इससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है और आपकी बॉडी सख्त भी हो जाती है, यानी कि जानदार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारों से भी ये यम्मी सी रेसिपी जो पहाड़ी लोगों की है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।